हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी में आज जो हमारा टॉपिक है वह है सन्निकट मान। सन्निकट मान अगर हम देखें कहीं कहीं पर हमें जो है फिक्स नंबर की जो है संख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें बस ये पता होता है कि लगभग मान कितना आ रहा है। जैसे अगर हम देखें एक क्रिकेट मैच में कहीं कहीं पर ऐसा सुनने को आता है कि आज स्टेडियम में लगभग 10,000 के आसपास जो है दर्शक आए हुए हैं, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आता है हमारे पास कहीं अगर जनसंख्या गणना होती है तो आज हमारे पास जो है लगभग इतने लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं, जो है जनसंख्या हमारे पास जो है वो है इतने लाख के करीब है। तो कहीं कहीं पर अगर हम देखें तो हमें एक फिक्स मान की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर हमें सिर्फ सन्निकट मान की आवश्यकता होती है। तो संख्याओं को सन्निकट कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो देखिए अगर हम 1 से 10 की बात करें, अगर हम पहले दहाई तक अंक की बात करें तो उसमें अगर हम देखें 0 से 4 जो संख्या है वो 0 के अधिक निकट है 10 के बजाय, तो इनका जो सन्निकट मान है वो हम 0 से करते हैं। और अगर हम बात करें 6 से 10 तक की बात करें तो उनका जो हम सन्निकट करते हैं वो 10 के रूप में करते हैं। और 5 भी जो है वो 10 के आसपास है, तो 5 का भी सन्निकट हम जो है 10 के आसपास करेंगे। कैसे करेंगे उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करें 100 तक के नंबर्स के बारे में बात करें तो देखें कि 1 से लगाकर 49 तक के जो नंबर है वो उनका जो सन्निकट मान होगा वो 0 के आसपास में होगा। 51 और 50 से भी जो है 99 तक हमारे पास जो है उनका जो है वो 100 के आसपास हम सन्निकट करेंगे। और ऐसे अगर हम 1000 तक की संख्याओं के बारे में बात करें तो 1 से लगाकर 499 तक की संख्या का जो सन्निकट है वो 0 के रूप में करेंगे। और अगर 501 से अगर हम 999 तक की बात करें तो उनका जो सन्निकट मान है वो 1000 के रूप में हम करेंगे। अब उदाहरण के रूप में इनको समझते हैं कि क्या हमारे पास संख्या। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि हम संख्याओं को सन्निकट कैसे करते हैं। हमें नंबर दे रखा 22, तो अगर हमें इकाई अंक के रूप में देखें तो ये जो है संख्या 20 के आसपास पहले है, क्योंकि इकाई अंक का मान जो है हमारे पास वो है 5 से कम। तो इसका अगर हम सन्निकट करना चाहें तो वो हो जाएगा हमारे पास 20। 30 के बजाय ये 20 के ज्यादा आसपास है 28। इकाई अंक हमारे पास 8 है, 5 या 5 से ज्यादा है, तो इसका जो होगा सन्निकट वो अगले 0 के रूप में होगा, पिछले 0 के रूप में नहीं। अगले 0 के रूप में मतलब 30, पिछले 0 का मतलब हो गया 20, तो इसका जो सन्निकट मान है वो हो जाएगा 30। अगर हम बात करें नंबर 45 की तो इकाई अंक 5 आ रहा है, तो अगला 0 के रूप में इसका सन्निकट होगा, मतलब कितना होगा 50 हमारे पास नंबर आएगा। और अगर इसको अगर हम 100 के रूप में निकट करना चाहें, ठीक है, इकाई अंक हमारे पास 5 है तो इसका जो सन्निकट मान वो 50 होगा। अगर हम बात करें 91 100 के रूप में, अगर हम इसको 100 के मान के अंदर अगर सन्निकट करना चाहें तो दहाई अंक हमारे पास 9 है, तो इसका क्या हो जाएगा सन्निकट मान 100 होगा। इकाई अंक के रूप में करना चाहें तो इसका सन्निकट मान 90 होगा, ये है इकाई अंक के लिए। और अगर 100 के अगर मान में करना चाहें तो इसका मान कितना आएगा 100। तो अगर दहाई के रूप में अगर हम करना चाहें सन्निकट तो 90 होगा, और अगर 100 के रूप में अगर हम सन्निकट करना चाहें तो हमारे पास मान कितना आएगा 100 आएगा। तो दो अलग अलग रूप कैसे आ रहे हैं उनके बारे में हम देखते हैं अभी। 528 इसका हमें सन्निकट मान ढूंढना है। तो अगर हम 100 के रूप में करना चाहें तो 28 का मान जो है हमारे पास 500 के ज्यादा आसपास आ रहा है, तो इसका सन्निकट मान कितना आ जाएगा हमारे पास 500 हो जाएगा। और अगर यही संख्या हमारे पास 100 के रूप में निकट करना चाहें तो 55 आ रहा है, तो इसका सन्निकट मान हमारे पास हो जाएगा 100। अब इनका अगर हम 1000 के रूप में सन्निकट करना चाहें, 1000 के रूप में सन्निकट करना चाहें तो इसका मान आएगा 1000। 100 के रूप में करना चाहें तो 791 का हमारे पास आ जाएगा 800।
तो 100 के रूप में करने के लिए हम 7 का अगला जो है इकाई अंक देखेंगे कि बड़ा हमारे पास 791 जो 800 के आसपास आ रहा है। 1000 के रूप में देखना चाहिए तो ये हमारे पास 791 जो है वो 1000 के रूप में आ रहा है। तो अलग अलग इकाई अंक के हिसाब से हम अलग अलग सन्निकट करते हैं। अब सन्निकट मान से हम योग, अंतर और गुणनफल कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। इनसे हम योग कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखें 8325 1000 के रूप में हमें सन्निकट करके इनका योग करना है। 8325 का हमारे पास जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 8000। 9000 का 1000 के रूप में हमारे पास आ जाएगा सन्निकट मान 10000। इनको प्लस करने पर हमारे पास मान आ जाएगा 18000। और यही अगर हमें अंतर के रूप में पूछता 9925 माइनस 8325, तो इसका 1000 के रूप में सन्निकट मान 10000 है, इसका मान हमारे पास 8000 है, तो घटाने पर हमारे पास मान आता है 2000। तो योग और अंतर के रूप में संख्याओं को सन्निकट करके हम उनको प्लस माइनस कर सकते हैं। अब इनका गुणनफल करने पर कितना है, इनको अगर हम गुणा करें तो हमारे पास कितना मान आएगा। सन्निकट मान में गुणा कितना हमारे पास आएगा 81 गुणा 9। अगर हम दहाई के रूप में संख्या को सन्निकट करें तो 81 का हमारे पास दहाई अंक में सन्निकट मान हो जाएगा 80, और 100 में करें तो हमारे पास 80 का अगला रूप कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। हम दहाई अंक में दहाई अंक के अंदर हम क्या करें सन्निकट करें, 9 का हमारे पास हो जाएगा 10, तो गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 800। जैसे हमारे पास संख्या दे रखी 97 गुणा हमारे पास 41, 97 गुणा 41, इसका भी अगर हम 10 दहाई के अंक में करना चाहें सन्निकट, 97 का हमारे पास जो हो जाएगा वो है 100, 41 का हमारे पास हो जाएगा 40, गुणा करने पर हमारे पास कितना मान आ जाएगा 4000 मान आ जाएगा। गुणा करने पर हमारे पास 4000 मान आ जाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वह है कोष्ठकों का प्रयोग। कोष्ठकों का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर हमारे पास देख लें कि अगर एक पेन का कॉस्ट हमारे पास, एक पेन का मूल्य 5 रुपए, 6 पेन हमने खरीदी, बाद में 7 पेन और खरीदे, तो उनका कुल मूल्य कितना आएगा। तो हमने देखा कि एक पेन का जो हमारे पास मूल्य है वो 5 रुपए, पहले हमने 6 पेन खरीदे तब 6 गुणा 5, उसके बाद हमने 7 पेन और खरीदे 7 गुणा 5। तो अगर गणना को अगर हमें अच्छे से करना है तो हम कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। कोष्ठकों का प्रयोग हमारे पास गणना को सरलतम रूप से किया जाता है, ताकि जो हमारे पास कोष्ठक है उनको हम पहले हल करेंगे और उन दोनों को हम जोड़ेंगे ताकि गुणा भाग में कोई गलती नहीं हो जाए। 6 गुणा 5 30, 7 गुणा 5 35, तो कुल मूल्य हमारे पास आ जाएगा 65 रुपए। इसको हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, 6 गुणा 5 प्लस 7 गुणा 5, 5 दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा, 6 गुणा 7, 6 प्लस 7, 5 गुणा 13 यानी 65 रुपए। तो कोष्ठकों का प्रयोग हम गणना को सरलतम रूप से करने के लिए करते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है रोमन संख्या। संख्याओं को अलग अलग लिखने की पद्धति हमारे पास आई थी। अब उनमें से एक पद्धति हमारे पास है रोमन संख्या। तो रोमन के अंदर संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं, 1 को 2 डबल 2 लाइन से, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखा कि 5 को हम लिखते हैं 20 से। अगर पीछे आ रहा है तो 1 का मतलब 1 घटाना है, आगे आ रहा है तो 1 जोड़ना है। तो अगर 5 के पहले 1 लाइन आई मतलब वो 5 में से 1 घटाया 4 आया। 6 के बाद 1 लाइन आई हमारे पास, 5 के बाद 1 लाइन है मतलब प्लस करना है। 10 से पहले 1 लाइन आई हमारे पास मतलब माइनस करना है, और 10 के बाद 1 लाइन आती तो वो हमारे पास हो जाएगा 11। इसी प्रकार 50 को हम लिखते हैं L से।
100 को हम लिखते हैं C से, 500 को लिखते हैं हम D से, और 1000 को लिखते हैं हम M से। ये हमारे पास अलग अलग रोमन के अंदर प्रयुक्त होने वाले चिन्ह हैं। अब इन चिन्हों की सहायता से हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। इसकी सहायता से हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसके हम देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर आ गया 67, कैसे लिखेंगे हम 67 को? तो 67 को पहले लिखेंगे हम 60 + 7। तो जो चिन्ह आपको लिखाए हुए हैं उसमें ध्यान देना कि 5 के लिए, 10 के लिए ये, तो 60 को हमारे पास कैसे लिखते हैं? 60 हमारे पास आ रहा है 50 से 10 ज्यादा, तो इसको लिखेंगे 50 + 10। 7 आ रहा है हमारे पास 5 + 2। सबके लिए चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। 50 के लिए हमारे पास L, 60 10 के लिए हमारे पास X, 5 के लिए हमारे पास V, और 2 के लिए 2 लाइन। तो ये हमारे पास जो होगा 67 का रोमन नंबर बराबर आ जाएगा। अगर नंबर है हमारे पास 98, तो उसको लिखेंगे 90 + 8। अब 100 के लिए हमारे पास जो चिन्ह यूज होता है वो C, तो 90 जो होगा वो 100 से 10 कम है, तो क्या लिखेंगे? C के पीछे हम लगाएंगे 10 कम, और 8 के लिए हमें पता है कि हम 5 3 यूज करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा रोमन नंबर। और अगर 100 के रूप में कोई नंबर हो तो भी उसका हम आराम से कर सकते हैं, 123। इसका रोमन नंबर कितना आएगा? 100 + 20 + 3। 100 का हमारे पास चिन्ह होता है C, 20 का हमारे पास जो चिन्ह यूज होता है 20 के लिए, 2 10 और 3 के लिए, तो ये हमारे पास उन संख्याओं का रोमन नंबर आ जाएगा। तो रोमन संख्याओं में लिखने के लिए आपको बस इन कुछ विशेष चिन्हों का ध्यान रखना है कि अलग अलग चिन्ह कैसे प्रयुक्त होते हैं और उनको कैसे हम उनके अंदर संख्याओं में प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। थैंक यू।